अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक मैकेनिज़्म। कि हमारे पास बॉडी के अंदर जो थर्मोस्टेट है उसका क्या फ़ंक्शन है और ये फीडबैक मैकेनिज़्म में क्या किरदार अदा करता है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप मेरी बात माइंड में रखें कि हम बैठे हुए हैं एक मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसी जगह पर जहाँ इर्द गिर्द बहुत सारे परिंदे मौजूद हैं, वो चहचहा रहे हैं। तो आपने उनकी तरफ तवज्जो नहीं करनी, आपने इसी पॉइंट्स को, ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं, इनको समझते जाना है। तो सबसे पहला पॉइंट देखें कि बॉडी टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट किया जाता है किस चीज़ की मदद से? फीडबैक मैकेनिज़्म की मदद से। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करेंगे फीडबैक मैकेनिज़्म की मदद से। इसी तरह मज़ीद अगर देखा जाए, इट इज़ मॉनिटर बाय थर्मो रेगुलेटर या थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। यहाँ पे जो है थर्मो रेगुलेटरी सेंटर जो है वो इसको क्या करता है? मॉनिटर करता है कि टेम्परेचर जो है वो नैरो रेंज से ऊपर गया है या नहीं गया, टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है। उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए जो है जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। अब अगर देखा जाए, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर जो है उसको हम क्या नाम देते हैं? थर्मोस्टेट का नाम देते हैं। अब ये जो थर्मोस्टेट है ये प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है आपके दिमाग के एक पार्ट के पास, ब्रेन के एक पार्ट के पास, जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। अब ये जो हाइपोथैलेमस के पास थर्मोस्टेट मौजूद है, ये क्या करेगा? नैरो रेंज को सामने रखते हुए टेम्परेचर का बढ़ना या कम होना उसको जो है ये डिटेक्ट करेगा। अब अगर देखा जाए कि बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर का सेट पॉइंट है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये कम या ज़्यादा जो है होता रहेगा। तो नैरो रेंज जो होगी उसको हम कितना बोलते हैं? 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड, इनके दरमियान जो है टेम्परेचर रहता है। और इस रेंज को हम क्या नाम देते हैं? नैरो रेंज का नाम देते हैं। इसी नैरो रेंज तक जो है टेम्परेचर को क्या किया जाएगा? सेट पॉइंट तक जो है मेंटेन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ थर्मोस्टेट। अब आप देखें, सर्दियों के अंदर आपको पता है टेम्परेचर कम हो जाता है, गर्मियों के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो आप माइंड में रखेंगे, स्किन जो है, स्किन के बाद जो है थर्मो रिसेप्टर मौजूद होते हैं स्किन के पास। ये क्या करते हैं? टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं कि मतलब गर्मी होगी या सर्दी होगी। तो यहाँ से स्किन से जो है नर्व इम्पल्स जाती है। ये NE का मतलब है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स जाएगी कौन से पैगाम को लेकर? गर्मी वाले मैसेज को या सर्दी वाले मैसेज को लेकर जाएगी। किस चीज़ के पास? हाइपोथैलेमस के पास। अब जब हाइपोथैलेमस होगा वो क्या करेगा? इसमें टेम्परेचर को, जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करेगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान, जिसको हम नैरो रेंज का नाम देते हैं। अब आप देखें कि टेम्परेचर जो है कोल्ड टेम्परेचर होगा तब क्या होगा? वार्म टेम्परेचर होगा तब क्या होगा? मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन सी चेंजेस लाई जाती हैं? टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब बॉडी के अंदर कौन कौन सी चेंजेस लाई जाती हैं, ताकि टेम्परेचर को सेट पॉइंट तक मेंटेन किया जाए। और इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? थर्मोस्टेट करता है, जो कहाँ पे मौजूद होता है? हाइपोथैलेमस के पास। अब सबसे पहले आप देखें, सर्दियों में जो है एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं वेज़ो कंस्ट्रिक्शन। अब वेज़ो कंस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं। ब्लड वेसल्स जब सिकुड़ जाती हैं तो जब ब्लड वेसल्स जो हैं वो सिकुड़ेंगी तो ब्लड से हीट जो है बाहर की तरफ डेसिपेट नहीं होगी, हीट बाहर की तरफ खारिज नहीं होगी, ताकि हीट को बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर क्या किया जाए? महफूज कर लिया जाए। इसी वजह से कहते हैं कि वेज़ो कंस्ट्रिक्शन में क्या होगी? श्रिंकेज ऑफ ब्लड वेसल्स जो है वो श्रिंकेज हो जाती हैं। किस चीज़ के लिए? ताकि कंजर्वेशन ऑफ हीट को जो है वो क्या किया जाए? मेनटेन किया जाए, महफूज किया जाए। इसी तरह अगर देखें, रेड्यूस ब्लड फ्लो टू स्किन की तरफ ब्लड फ्लो भी जो है क्या कर दिया जाता है? स्लो कर दिया जाता है, ताकि ब्लड में से ज़्यादा हीट बाहर ना जाए और हीट बॉडी के अंदर महफूज कर ली जाए, ताकि सर्दी का क्या किया जाए? सामना किया जाए। इसके साथ देखें, हाई मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म की रफ्तार जो है वो तेज़ हो जाती है। मेटाबॉलिक रेट जब तेज़ होगा तब जो है क्या किया जाएगा? हीट की मिकदार जो है बहुत ज़्यादा जो है वो महफूज कर ली जाती है और हीट यहाँ से जो है पैदा होती है। इसके बाद अगर देखा जाए, इनहिबिटिंग स्वेटिंग, पसीना जो है वो रोक दिया जाता है। पसीना जब रोकेंगे तो एवेपोरेशन नहीं होगी, जब एवेपोरेशन नहीं होगी तो ठंडक पैदा नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि कोल्ड टेम्परेचर के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें की जाती हैं और इसकी वजह से जो है हमारी बॉडी जो है वो सर्दी से बच जाती है। इसी तरह अगर हम वार्म टेम्परेचर की बात करें, ज़्यादा टेम्परेचर की बात करें, ये जो है इसके रिवर्स होगा। यहाँ पे वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन थी, यहाँ पे वेज़ो डिलेशन होगी। ब्लड वेसल्स जो है वो
क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, फैल जाएंगी, ताकि क्या किया जाए, जो हीट इजाफी मिकदार में है उसको खारिज किया जाए। इसी तरह जो ब्लड का फ़्लो है वो स्किन की तरफ क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। ब्लड फ़्लो स्किन की तरफ बढ़ाएंगे तब हीट जो है वो क्या हो जाएगी, बॉडी से बाहर निकल जाएगी। इसी तरह मज़ीद देखें एक्टिवेशन ऑफ स्वेटिंग ग्लैंड, जो आपके पास पसीने वाले ग्लैंड हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब वो एक्टिवेट होते हैं तो पसीना बनता है, पसीने की वजह से इवेपोरेटिव कूलिंग होती है और हमारी बॉडी जो है वो ठंडक फील करती है और गर्मी से जो है वो महफूज रखा जा सकता है। अब इसी तरह एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि पायरेक्सिया किसे कहते हैं। इंतहाई इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। हाई ब्लड टेम्परेचर जो आप हाई बॉडी टेम्परेचर, जो आपकी बॉडी है, बॉडी का टेम्परेचर जो है अगर ज़्यादा हो जाए, बॉडी टेम्परेचर में इजाफ़ा हो जाए, तब हम कहते हैं कि बुखार हो गया है। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, पायरेक्सिया का नाम देते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि हाई बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए किस चीज़ से, सेट पॉइंट से, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, पायरेक्सिया का नाम देते हैं। इसी तरह ये होता क्यों है, जब इन्फेक्शंस होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, इन वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो है नंबर ऑफ़ ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज़, ब्लड के अंदर ल्यूकोसाइट्स की तादाद बढ़ जाती है। अब जब बढ़ेगी तब पैथोजेंस और ल्यूकोसाइट्स, मतलब जरासीम और ल्यूकोसाइट्स जो उनको मार रहे होते हैं, वो इकट्ठे होकर एक केमिकल को बना देते हैं ब्लड के अंदर, जिसको हम पायरोजन का नाम देते हैं। अब जो केमिकल बना है वो पायरोजन है और टेम्परेचर में इजाफा जो है वो क्या है, पायरेक्सिया है। और इसको हम क्या नाम देते हैं, बुखार का नाम देते हैं या फ़ीवर का नाम देते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें कि इसका किरदार क्या है हमारी बॉडी में, रोल ऑफ फ़ीवर की बात करें तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म अगेंस्ट पैथोजन, जरासीम के ख़िलाफ़ जो है प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म के तौर पर ये इस्तेमाल होता है बुखार। जैसे कि आपको इसको पॉइंट को समझेंगे, अगर आपकी बॉडी के अंदर वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते रहें, बुखार ना हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो जब बुखार होगा तो हमें पता चल जाता है कि बैक्टीरिया या वायरस जो है हमारी बॉडी के अंदर अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से हम उसके ख़िलाफ़ क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं और नुकसान से बच जाते हैं। ये तो था हमारे पास आसान और सिंपल सा टॉपिक जिसकी आज हमने स्टडी की है। तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।